Good morning, students. Welcome to my class. My name is Payal Sen, Assistant Professor of Indraprastha Law College. Today we will discuss about some provision of Consumer Protection Act. So, who is consumer? Consumer refers to any individual or households that use goods and services generated within the economy. And consumer is defined as someone who acquires goods or services for direct use or ownership rather than for resale or use in production and manufacturing. तो कंज्यूमर एक ऐसा इंसान है या फिर हम पूरे घर को कह सकते हैं, पूरे हाउस होल्ड को कह सकते हैं जहाँ सामान गुड्स की यूज़ होते हैं। हो सकते हैं मेड भी या सोप, कोई भी साबुन हो सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, टूथपेस्ट या फिर कोई भी किचन का सामान हो, मे बी इट मे बी एनी ईटेबल्स और कोई भी यूज़ का प्रोडक्ट। और सर्विसेज का मतलब है कि सिर्फ सामान नहीं, हो सकता है कि कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं, जैसे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं या फिर अगर हम अपने कार को वॉश करवाते हैं तो कार वॉश इज़ अ सर्विस, या फिर हम लोग अपने घर को पेंट करवाते हैं या फिर हम बार्बर के पास जाते हैं या टेलर के पास जाते हैं एंड सर्विसेज लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो। अगर हम लोग इस तरीके से किसी भी सर्विस या फिर गुड्स को कंज्यूम करते हैं, सो वी आर अ कंज्यूमर। इट मे बी एनी इंडिविजुअल और एनी हाउस होल्ड। सेकेंड डेफिनेशन भी बिल्कुल वही बात कहती है कि कोई भी पर्सन, समवन हु एक्वायर्स गुड, कोई भी गुड्स को अगर कोई ख़रीदते हैं, अगर हो सकता है कि यूज़ करने के लिए या फिर ईटेबल्स हो खाने पीने के लिए और जस्ट शोपीस की तरह रखने के लिए, या फिर कोई सर्विसेज डायरेक्टली यूज़ करते हैं या फिर ओन करते हैं और ख़रीदने के बाद रीसेल करते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को लेकर हम लोग कुछ और बनाते हैं, कुछ और उस प्रोडक्ट से कोई भी और प्रोडक्ट बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस केस में भी हम लोग कंज्यूमर ही हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, when your father buys apple for you and you consume them, your father as well as yourself are treated as consumer. The same thing applies to hiring a taxi to go to your school. ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम्पल समझ में आया कि अगर हमारे फादर हमारे लिए एप्पल लाते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं, पापा खुद नहीं कंज्यूम करते हैं, तो इस केस में फादर एंड द सन और डॉटर और फैमिली मेम्बर्स जो भी उस एप्पल को कंज्यूम करते हैं, तो सारे लोग एक साथ कंज्यूमर ही कहलाएंगे। ओके, सो सिर्फ जो खरीदते हैं वही नहीं, जो भी उस पर्टिकुलर सर्विस को या गुड्स को यूज़ करते हैं वो कंज्यूमर ही कहलाएंगे। सो हम लोग जो एक्ट को अब स्टडी कर रहे हैं, उस एक्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, वाई टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है। सो पहले 1996 का ये एक्ट है, तो 1996 से पहले क्या सिचुएशन ऐसा हुआ था जिसके वजह से इस एक्ट को इनैक्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो देयर आर सम रीजंस। नंबर 1 इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेलर्स लॉबी, फॉर्मिंग कार्टेल्स, आर्टिफिशियली कीपिंग प्राइसेस हाई। कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर को बिट्रे किया जाता है एंड प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई करके रखा जाता है, इसकी वजह से कंज्यूमर सफ़र करते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल लॉज लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। बहुत सारे अलग अलग लॉज होने की वजह से कंज्यूमर कई बार क्या होता था कि सेलर भी कभी कभी सफ़र करते हैं, बट कंज्यूमर्स ज़्यादा करते हैं और अपने आप प्राइसेस हाई हो जाते हैं। फॉर दैट, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी थी। देन हार्डल्स इन द लिटिगेशन। अब क्या होता था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब नहीं था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जब मैं डिटेल कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि देयर आर वेरियस फोरम्स केसेस को लेने के लिए, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस के बर्डन होने की वजह से लिटिगेशंस भी काफ़ी हर्डल्स हो जाते हैं, क्योंकि देयर आर वेरी रेड टैपिज्म, बहुत सारे प्रोसेस मेंटेन करना होते हैं, सिविल प्रोसीड्यूर कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, बहुत सारे प्रोसेस से मेंटेन होते हुए जब एक केस कंप्लीट होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे फोरम, बहुत सारे काउंसिल्स के बारे में बताते हैं जहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर्स के ही केसेस लिया जाता है। फॉर दैट इट बिकम्स वेरी टाइम सेविंग, money saving and very speedy justice people get.
Then the remedy, punishment in the form of punitive and deterrent measures. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो पनिशमेंट्स, फाइन्स, कंपेंसेशंस की बातें हैं वो नॉर्मल लॉ से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके नीड को कंप्लीट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत थी. कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. Consumer protection means safeguarding the interest and right of the consumers. In other words, it refers to the measures adopted for the protection of consumers from unscrupulous and unethical malpractices by the business and to provide them speedy redressal of their grievances. Consumer Protection Act actually बनाया ही गया है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए और उनके राइट्स के बारे में लोगों को बताने के लिए, और ताकि लोग और ज़्यादा अवेयर हो जाए. अदरवाइज़ अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है ताकि कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, सेलर्स और बिजनेसमैन या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स जिस तरीके से अनएथिकल मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, अनएथिकल वेज यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है. प्लस जो ग्रीवांसेस है कंज्यूमर के, उनके रिड्रेसल के लिए, ताकि वो स्पीडी हो, टाइम टेकिंग ना हो, ज़्यादा रेड टैपिज्म ना हो जाए एंड एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम जो है वो टाइम टेकिंग है प्लस एक्सपेंसिव भी है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ फोरम्स के बारे में बात किया गया है, वहाँ पे स्पीडी जस्टिस के साथ साथ चीफ जस्टिस भी मिलता है, तो इनके ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत हेल्प करते हैं. The Consumer Protection Act 1986 was enacted for better protection of the interest of consumers. The provisions of the Act came into force with effect from 15/4/87. Consumer Protection Act imposes strict liability on a manufacturer in case of a supply of defective goods by him and a service provider in case of deficiency in rendering of its services. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेलर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है. एंड व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्लासेस, सो यू नो व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, सेलर होते हैं या फिर रीसेलर्स होते हैं, दे हैव द लाइबिलिटीज़, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. अगर वो कोई भी डिफेक्टिव गुड या फिर कम मेज़रमेंट में देते हैं, इस तरीके से बहुत सारे और भी लॉज हैं जो मैं आगे के क्लासेस में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ. अगर वो इस तरीके से कुछ भी करते हैं, फॉर दैट दे विल हैव स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड दे हैव टू कंपेंसेट द कंज्यूमर्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.